बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता करीब 1.5 महीने से अपने घरों से दूर छिपकर रह रहे हैं। बीते 5 अगस्त के बाद उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस पैमाने पर हमले हो रहे थे वैसा अब नजर नहीं आता। इसी वजह से अब जमीनी स्तर के नेता और कार्यकर्ता अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं, लेकिन उनको ये डर भी सता रहा है कि अचानक लौटने की स्थिति में उनको हमले का शिकार होना पड़ सकता है। इसके लिए वो लौटने से पहले इलाके के प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आवामी लीग के वार्ड स्तर के एक नेता ने कहा, हमारे सामने इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बीवी बच्चों को छोड़कर आखिर कितने दिनों तक छिपते रहेंगे। ज्यादातर इलाकों में बीएनपी का नियंत्रण होने के कारण आवामी लीग के भूमिगत नेता और कार्यकर्ता फिलहाल बीएनपी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। अपने इलाके में लौटने के लिए उनको मोटी रकम का भुगतान करना पड़ रहा है। दक्षिणी बांग्लादेश के एक जिले के एक नेता ने बताया, वो 3 लाख मांग रहे थे, लेकिन काफी मान मुनव्वल के बाद 1 लाख पर मामला तय हुआ। वो रकम देने के बाद घर लौट सका हूं। नाम नहीं छापने की शर्त पर आवामी लीग के एक नेता का कहना था, जिसने पैसे लिए वो बीएनपी का कोई बड़ा नेता नहीं बल्कि हमारी तरह ही वार्ड स्तर का नेता था। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले उससे संपर्क किया था। बीएनपी का वो नेता उसी समय तैयार था, लेकिन उसने कुछ दिनों तक इंतजार करने की सलाह दी थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भी इलाके में लौटने वाले आवामी लीग के नेता पैसे लेने वाले बीएनपी नेताओं के नाम बताने को तैयार नहीं है। आवामी लीग के उस नेता ने कहा, नाम सामने आने पर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। उसके बाद हमारे लिए अपने परिवार के साथ इस इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा। आवामी लीग के वो नेता पैसे देकर भले घर लौट आए हों। कई ऐसे लोग हैं जो पैसे देने के बावजूद अब तक घर नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे ही एक नेता ने बताया कि उन्होंने घर लौटने के लिए बीएनपी के 2 नेताओं को अलग अलग पैसे दिए हैं। उनका कहना था, पैसे देने के 3 सप्ताह बाद भी मैं घर नहीं लौट सका हूं। ये भी नहीं पता कि कब तक लौट सकूंगा, लेकिन पैसे देने के बावजूद घर नहीं लौट पाने की क्या वजह है। आवामी लीग के उस नेता ने असंतोष जताते हुए कहा, कैसे लौटूं? मैंने 2 लोगों को पैसे दिए हैं। इस बात का पता लगने के बाद कई लोग फोन पर पैसे मांग रहे हैं। मैं आखिर कितने लोगों को पैसे दूं? उनको लगता है कि बीएनपी के 2 नेताओं को उन्होंने अब तक 1.5 लाख की जो रकम दी है उसका कोई फायदा नहीं होगा। उस नेता ने बताया कि पहली बार बीएनपी के एक स्थानीय नेता ने पैसे लिए थे, लेकिन अब पैसे मांगने वाले लोग खुद के बीएनपी के विभिन्न संगठनों का सदस्य होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना था, कोई खुद को युवा दल का नेता बता रहा है तो कोई स्वयंसेवक दल का। उन्होंने धमकी दी है कि पैसे नहीं देने पर वो लोग मुझे इलाके में पांव नहीं रखने देंगे। बीते 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद आवामी लीग के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए थे, लेकिन आरोप है कि जो लोग उस समय बच गए थे अब उनके घरों पर भी हमले की धमकियां दी जा रही हैं।
ढाका के करीब ही मौजूद एक जिले के अवामी लीग नेता ने कहा, मैं तो 1.5 महीने से घर से दूर रह रहा हूं। इस बीच बीएनपी के लोगों ने घर जाकर मेरी पत्नी को 1 सप्ताह के भीतर 50,000 की रकम तैयार रखने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि चंदा मांगने वाले उन लोगों ने धमकी दी है कि तय समय के भीतर पैसे नहीं देने की स्थिति में घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी जाएगी। वो नेता कहते हैं, आमदनी तो पहले से ठप है, ऐसे में मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि चंदे के लिए इतनी रकम का इंतजाम कहां से करूंगा। बीएनपी के शीर्ष नेताओं ने अवामी लीग के नेताओं कार्यकर्ताओं से जबरन चंदा वसूली मामलों में अपनी पार्टी के शामिल होने के आरोप का खंडन किया है। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम खान कहते हैं, अवामी लीग ने बीते 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के दौरान जिस तरह बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले किए हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता या कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं में शामिल होंगे। बीएनपी के एक अन्य नेता शमा ओबैद का कहना था कि बीएनपी की छवि खराब करने के लिए कुछ लोग चंदा उगाही के लिए उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं, इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी का रुख बेहद कड़ा है। पार्टी की ओर से सबको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो। बीते 5 अगस्त को हसीना सरकार के पतन के बाद देश के विभिन्न इलाकों में बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले, लूटपाट और जबरन चंदा उगाही के आरोप लगते रहे हैं। बीते 1.5 महीनों के दौरान ऐसे कुछ मामलों में बीएनपी ने पटुआखाली, नेत्रकोना और खुलना समेत कई जिलों में 100 से ज़्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा उनको पदों से हटाया है और कुछ लोगों को पार्टी से भी निकाल दिया है।